नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह की तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। हालांकि मौसम साफ है और आसमान भी फिलहाल साफ ही नज़र आ रहा है। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसका प्रभाव अब कम देखने को मिला और उसी का ही परिणाम है कि कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और कुछ एक जगहों पर जरूर बादल छाए रहे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और उसका यह परिणाम हुआ कि हिमाचल प्रदेश के जो लगातार तापमान कम हो रहा था उसमें कल बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उसके बावजूद भी, क्योंकि तापमान में कल यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल प्रदेश के तापमान में करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश का तापमान अभी भी सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। तापमान कम होने का कारण है कि लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर चला होता, विशेषकर यदि हम पिछले 1-2 सप्ताह की बात करें। हालांकि मई के महीने में ज़्यादा राहत मिली नहीं, क्योंकि लगातार प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र में लगातार बारिश होती रही और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट, गर्मी के मौसम में सर्दी का एहसास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आजकल के दिनों में चाहे मई का महीना हो चाहे जून का महीना हो, 15 जून से पहले जब तक मानसून सक्रिय नहीं होता तो तब तक खूब गर्मी हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। हालांकि पहाड़ों में भी तापमान सामान्य से अधिक ही रहता है, लेकिन इस बार चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर निचले क्षेत्र हो या फिर मध्यम पर्वतीय क्षेत्र या उच्च पर्वतीय क्षेत्र, हर जगह पर तापमान सामान्य से ही कम इस बार रहा है। और यही उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक विशेषकर शिमला और मनाली, लाहौल घाटी को घूमने में के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। ये अलग बात है कि प्रदेश के जो अन्य पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की जो आमद थी या आवक थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 10 जून तक फिलहाल मौसम साफ रहेगा और हिमाचल प्रदेश में धूप खिलेगी, तो उससे गर्मी बढ़ने की, तापमान में और उछाल आ सकता है। इस तरह की संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अभी फिलहाल कोई किसी प्रकार का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की कोई मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन 10 जून के बाद प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगी और उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे देगा। और इस बार संभावना जिस तरह से व्यक्त की जा रही है कि मानसून 20 जून तक हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है, यानी 20 जून से मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। और इस बार यदि हम प्री मानसून, जिस तरह प्री मानसून का जो सीजन होता है वो 1 मार्च से लेकर और जब तक मानसून सक्रिय न हो तब तक प्री मानसून का सीजन ही रहता है। और इस बार प्री मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं और ओलावृष्टि हुई और इस दौरान आंधी तूफान भी चले हैं, बिजली भी कड़की है और नुकसान बहुत ज़्यादा किसानों का, चाहे बागवानों की बात करें, फसलों को बहुत अधिक नुकसान इस बार देखने को मिला है। हालांकि पानी की समस्या से हिमाचल प्रदेश अप्रैल के महीने में जूझ रहा था, लेकिन उसके बाद जो बारिश का दौर शुरू हुआ तो यह जल शक्ति विभाग के सामने पानी की इतनी बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में इस बार रही नहीं। लेकिन सोलन शहर की बात करें तो यहाँ पर तो चाहे बारिश हो तब भी समस्या रहती है और यदि सूखा हो तो समस्या पानी की रहती है। पेयजल संकट यहाँ पर हमेशा ही गहराया रहता है। आजकल के नॉर्मल दिनों में भी चौथे दिन शहर में पानी की आपूर्ति सोलन शहर में हो रही है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में कल 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह तापमान अभी भी सामान्य से अधिक कम चला हुआ है। कुछ एक जगहों पर जरूर जो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जो आजकल के दिनों में ठंड के लिए जाने जाते हैं और ठंडे हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, वहाँ पर तापमान जरूर सामान्य से अधिक है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर तापमान अभी सामान्य से कम चला हुआ है। शिमला का तापमान कल 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि शिमला के तापमान में क्योंकि धूप खिली थी तो 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह अभी भी सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस है और सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस
1.8 डिग्री सेल्सियस से कम है। हालांकि सुंदरनगर के तापमान में भी कल 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। भुंतर की बात करें तो भुंतर का तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 2 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह तापमान अभी भी सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। और कल्पा का तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और कल्पा के तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 6.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और वहां का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त सामान्य से अधिक चला हुआ है। किन्नौर का यह प्रमुख शहर है कल्पा और वहां के तापमान में 6.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। धर्मशाला के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 29 डिग्री सेल्सियस रहा, सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस से कम चला हुआ है। और यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना का तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था। 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस अभी भी कम है। नाहन का तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और कल नाहन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और यह सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान, केलोंग लाहौल स्पीति का प्रमुख केंद्र है और मुख्यालय भी है और यहाँ का यदि हम बात करें केलोंग की तो केलोंग का तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था और 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी केलोंग के तापमान में हुई। वहाँ तेज़ धूप खिली हुई थी और उसी का ही परिणाम है कि यह तापमान अभी सामान्य से 0.53 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन में कल मौसम बिल्कुल साफ था, तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। 28.5 डिग्री सेल्सियस आजकल सोलन का तापमान चला हुआ है और 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अभी कम है। मनाली का तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अभी कम है। कांगड़ा का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 4.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। मंडी का तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, सामान्य के आसपास है। बिलासपुर का तापमान 34.4, सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी 27.2 है, 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। कुकुमसेरी लाहौल स्पीति का यह एरिया है जहां पर सर्दी के मौसम में तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। 27.6 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, वहां गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और 4.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। भरमौर 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सियोबाग 30.4 है, 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। धौलाकुआं में 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। बट्ठी में 33.3 डिग्री सेल्सियस तापमान, 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। कसौली हिल स्टेशन है, 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। और ताबो लाहौल स्पीति का ही यह क्षेत्र है और 24.3 डिग्री सेल्सियस तापमान, 6.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। और इसके अलावा नेरी का तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो आजकल के दिनों में ठंड के लिए जाने जाते हैं, आसपास के पहाड़ों पर जहाँ जो बर्फ से ढके हुए हैं, वहाँ पर कल तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। जो धूप थी वो काफ़ी तेज़ थी। और अनिल जी हमारे साथ, दीपक जिन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और मोहम्मद मसूद राणा जी, ईद मुबारक हो जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ठाकुर गीतू जी हमारे साथ जुड़े हैं, सूरी सुरेंद्र जी, रिंकू जी, जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं रामपुर में मौसम बिल्कुल साफ है। इंडिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। बंसी लाल जी, रिक्की वासुदेवा जी, पूर्ण मिश्रा जी बता रहे वेदर इज क्लाउडी एट अर्की में जरूर बादल छाए हुए हैं। नरेंद्र शर्मा जी, दीपक मैक्लोडगंज जी, नरेश ब्राह्मटा जी और विजय ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और जगवीर चौहान जी, और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और पहली ट्रेन अब शिमला की ओर, कालका से शिमला की ओर जा रही है, सोलन से। और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, सनेट, पट्टावरावरी, हरिपुर, अर्की में मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ, हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं प्रदेश के कई क्षेत्रों में। और जगवीर चौहान जी, आपका स्वागत है। और चलो ये अच्छी बात है। और रेल अब
कश्मीर में भी पहुंच गई है। प्रेमचंद जी, सुमित्रा जी से शाउक दो चीज़ जखड़े में मौसम साफ बना हुआ, आसमान पर हल्के हल्के बादल सुबह जरूर दिखाई दे रहे हैं और सामने से पहली ट्रेन अब निकलने वाली है। आजकल पर्यटकों से भरी खचाखच भरी हुई ट्रेन शिमला की ओर जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, चाहे सड़क मार्ग हो या फिर और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। सामने से पहली ट्रेन कालका शिमला रेल मार्ग, विश्व धरोहर। बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रेनों के माध्यम से, आज भी खचाखच भरी हुई ट्रेन है और खिड़कियों में जो पर्यटक है उस खड़े दिखाई दे रहे हैं। चौहान जी हमारे साथ, किशोरी जी जुड़े हैं और मंजूर अहमदी जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी स्वागत है और चैन सिंह जी का भी स्वागत हम करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे। आसमान पर कई जगहों पर हल्के हल्के बादल वैसे छाए हुए हैं, क्योंकि कल भी मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पिछले कल भी रहा। बारिश को लेकर कि अब आने वाले 10 जून तक मौसम साफ रहेगा। कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि इस दौरान बारिश हो, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था वो फिलहाल कमज़ोर पड़ा है और उसका असर ये है कि प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी और उससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश का कल तापमान बढ़ा है, 2.4 डिग्री सेल्सियस के 5 डिग्री सेल्सियस की कल बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल तापमान क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सामान्य से कम चला हुआ था, तो अभी भी सामान्य से कम है, 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। यह अलग बात है। जो प्रदेश के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर कल तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक उन क्षेत्रों का तापमान जरूर बढ़ा है, लेकिन मैदानी और निचले क्षेत्रों में तापमान में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। लेकिन आज भी मौसम कुछ एक जगहों पर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में साफ रहेगा और कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि हल्की हल्की बारिश हो, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और 10 जून तक इस तरह का ही मौसम रहेगा। लेकिन 10 जून के बाद बताया जा रहा है कि प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगी और 20 जून तक मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और आप लोगों का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। सुखदेव जी और कुलदीप ठाकुर जी यानी दुल्टा जी कोटखाई से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है और सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, चौहान किशोरी जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। कहीं जाइएगा नहीं, सब्जी मंडी की भी हम आपको जानकारी देंगे और उसके बाद क्योंकि आज नौणी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम भी है, तो वहाँ भी हमने पहुँचना है और वहाँ का भी हम आपको दिखाएंगे जो संवाद उपराष्ट्रपति द्वारा छात्रों के साथ, साइंटिस्ट के साथ और रिसर्चर के साथ किया जाएगा, तो उसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरह का माहौल नौणी विश्वविद्यालय में आज देखने को मिलेगा। धन्यवाद जी।